देखो इंपोर्ट पांडास, फिर लिख दूंगा यहाँ पे इंपोर्ट वार्निंग्स। ठीक है, और इधर लिखना है अपने को वार्निंग। ये ना कभी फालतू के वो लाल लाल सा नहीं आ रहा था, जबकि आपका कोड ठीक होता है वो ना, कुछ चीजें डेप्रिकेट हो चुके हैं तो उसका एरर दिखाता है, वो उस चीज को हटाने के काम आता है। ठीक है, इग्नोर वार्निंग, फिल्टर्स लिखना है इसके अंदर। फिल्टर्स, फिल्टर वार्निंग, इसके अंदर लिख देना इग्नोर। ठीक है, अभी कैसे याद रहेगा, बार बार लिखना, रोज रखने से आएगा। इग्नोर। ओके, वार्निंग मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट फिल्टर्स, फिल्टर्स। ठीक है, एस लगेगा पीछे, इग्नोर ये चीज लिखनी है, उसके बाद नहीं आना चाहिए इसको। ठीक है, जो कि नहीं आया यहाँ पे। ओके, डॉट हेड देख लो। हेड क्या करता है, फर्स्ट फाइव वैल्यूज है ना। ठीक है, डीएफ डॉट नल वैल्यूज देखने तो इज नल, डॉट सम। डीएफ का एरर आ गया क्योंकि डीएफ वन है मेरा डेटा का नाम। ठीक है, नल वैल्यूज किसमें है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, इन्फो एक होता है हमारे पास, जो कि टाइप बता देता है डेटा। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स। ठीक है, देखो इनमें भी दो खाली हैं क्योंकि तेरे को टोटल 1000 है। 1000 है भी नहीं है, वो कैसे पता लगेगा, शेप चेक करके। शेप क्या बताता है, हम्म 1000 रो, 18 कॉलम्स है। ठीक है, इसके अंदर। ओके, और एक इसके अंदर फंक्शंस है एन रो 5। ठीक है, अगर मैं ये लिख देता हूँ इसके अंदर कॉमा देके, तो बस उतना ही डेटा आएगा आपके पास। ये देखो, 0 1 2 3 4। ठीक है, एंडोज 10 लिख दो, सिर्फ पूरे डेटा में से उतने ही डेटा उठाएगा, सारा नहीं उठाएगा ये। ठीक है, एंड रोज ये काम करके फॉर सम ऑफ नंबर ऑफ रोज, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यूज कॉलम, अब मान लो आपको कितने 18 कॉलम है ना, अब आप उसमें से चाहिए आपको क्या, यूज। ये आपकी मर्जी है, पहला रखो चैनल, कंपलसरी नहीं है, रोज ही ले, रो लेंगे तब जाके यूज वाला चलेगा। ठीक है, यूज कॉल्स, देन अपने यहाँ पे दे दिया कि भाई कौन कौन से कॉलम चाहिए। अब जैसे मान लो आपको जीरो कॉलम चाहिए, ठीक है, वो कंपनी वाला था, ये कंपनी वाला आ गया। ठीक है, आपको चाहिए सिक्स्थ कॉलम भी चाहिए आपको साथ में, तो जीरो और सिक्स्थ वाला आएगा सेक्टर। ठीक है, काउंट करोगे ना 0 1 2 3 करके, तो ये फंक्शंस हो गए आपके पास। ऐसे आप डेटा देख सकते हो, मैंने आपको बताया भी था कि डायरेक्ट ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं होती है कई बार। एक तो ये तरीका हो गया देखने का कॉलम को। ठीक है, और एक तरीका हो गया डॉट लिख के। वन लिख देना यहाँ पे। ठीक है, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, एक ही बात। हम्म, ये तो वही बता रखा है आगे। आप नंबर दे रहे थे, डायरेक्टली आप कॉलम के नाम दो वो भी आ जाएंगे। ठीक है, यहीं पे लिख दूं मैं, यहाँ पे एक लाइन और बना देता हूँ सेम कोड की, यहाँ पे लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लो आपको ये नहीं दिखाना था, आपको कॉलम के नाम दिखाना था, पहले बात तो आपको कॉलम चेक करने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। कॉलम से पता लग जाता है। ओके, हमने उड़ा दिया डेटा, तभी डेटा में दो ही कॉलम रह गए ना। यूज कॉल लिख दिया था हमने यहाँ पे। ओके, पहले एक काम करता हूँ, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब चला लो डीएफ को, अपडेट कर लो, सारे कॉलम्स आ गए। मान लो आपको चाहिए रैंक और रेवेन्यू और प्रॉफिट, तीन कॉलम चाहिए तो उठा लो, यहाँ लिख लो, यूज कॉल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर ये तीनों दे देना। ठीक है, हो गया काम। सिर्फ तीन कॉलम का डेटा आएगा यहाँ पे, फर्स्ट फाइव वैल्यू हेड की वजह से। ओके, स्किप रोज, अब स्किप 5 लिखने से क्या होगा, ऊपर की रोज उड़ जाएंगी यहाँ पे। कंट्रोल
वी ओ। मान लो आपने प्रॉफिट वो वाला ले रखा ना, कॉमा देके मैंने इसके 5 बोल दिया, ठीक है। ऊपर की फर्स्ट 5 रोज उड़ जाएंगे यहाँ से। एरर आ गया, यूज कॉल डज नॉट मैच द कॉलम एक्सपेक्टेड बट इट इज ओके। ये हटा देता हूँ। एरर इसलिए आया क्योंकि आपने डेटा में 3 ही कॉलम रख लिए थे ना, उसी को आगे यूज कर रहे थे, ठीक है। ये देख लेना। हेड, पहले वाला और अब वाला देखोगे ना, तो 5 ऊपर की रोज डिलीट करने के बाद जो नीचे से 5 स्टार्ट हो रही है वो वाली आ जाएंगी, ठीक है। ऊपर को पुश हुई है रोज। ये देखो पहले डेटा आपका कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, चेंज होके ये आ गया। स्किप रोज सेकंड लिख दोगे तो वो डायरेक्टली उसी को निकाल के बीच में से निकाल फेंक देगा, ठीक है, इसको मत करना। ऐसी इरिटेटिंग है ये भी मत, ये भी नहीं करना। हाँ, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, वो देख लो। हम्म, ये है मेरे पास फेक डेटा, ठीक है। हेड देख लो उसमें, कुछ ऐसा आ रहा है। मुझे क्या करना है, हैंडल करना है मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। तो याद है मीन मीडियन मोड, पहले क्या देखोगे, सबसे पहले तो यही पता करना है कि है भी है, कितनी है वो नल वैल्यूज, तो इज नल डॉट सम। नेम में कितनी है, 2 है, एज में भी इसमें 3 है, प्लेस में है, कॉलेज में है, ठीक है। अगर मान लो मुझे वही डेटा देखना हो जो नल है, वो कैसे पता लगता है। टोटल शेप कितनी है इसकी, 10/4। सोचो वो डेटा देखना है सिर्फ मुझे जो नल है, एग्जैक्ट में नल है वो डेटा देखना है मुझे। कैसे देख सकते हैं हम इसको। ये नल बता रहा है ना, अगर मैं इसको हटा दूं तो ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, जहां जहां ट्रू होगा वो क्या होगा, नल होगा ना। पर डेटा तो देख ही नहीं पाया मैं, ट्रू फॉल्स देख रहा हूँ ना मैं, मुझे डेटा देखना है। तो याद होना चाहिए अपने को क्या, बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन इंडेक्सिंग है ट्रू फॉल्स, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसमें लिख देता हूँ। अच्छा कट हो गया ना, ठीक है। डिटेल्स, बूलियन इंडेक्सिंग बोल रहा हूँ ना, इंडेक्सिंग होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसके अंदर ट्रू फॉल्स दूंगा तो क्या होगा, वो आ जाएगा ना, जो जो ट्रू होंगे वो वाले डेटा आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वो कोड ही लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया मैं नल, एन एन आ गया। नेम वाला कॉलम करके देखो क्या। नेम वाले कॉलम से मुझे मिल गया वो डेटा जो एन एन आ रहा है, ठीक है। नेम, सिर्फ नेम वाला, अब उसको कोई लेना देना नहीं इसमें है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप सारे देख लो। नेम कॉमा नहीं दे सकता ना, एज का देख लो उसमें, ठीक है। ये वो डेटा है जिसमें एज के एन एन वैल्यूज है, 3 थे ना एज में, ये 3 आ गए, वो हटा दिया था मैंने। लिख लेना, इज नल। नेम में कितने, 2 है ना, ये लो। एक हीरा, एक के पे है तो एक आई पे, आई और के पे दोनों पे है, ठीक है। और जब एज का देखा, एज 3 थे, तो देखो बी पे आ रहा है, ई पे आ रही है और के पे आ रहा है, 3 लाइंस ऐसी हैं जिसमें नल वैल्यूज है, ओके। अब मैं अगर वो वाली बात करूं जो हमने अभी डेटा उठाया था ना, ये रहा, इसमें भी तो नल वैल्यूज थी। इसकी देखनी हो, अगर सेम चीज से करनी हो एक्चुअल डेटा में, वो तो फेक बना रखा है मैंने समझाने के लिए कि छोटा डेटा है ना, तो जल्दी आ जाता समझ, ठीक है। DF1 इज नल देख लो। कौन सा कॉलम है,
ये वाला है ना मार्केट कैप वाला, मैं वो देख सकता हूँ 31 रोज ऐसी हैं डेटा के अंदर जो क्या है, मिसिंग वैल्यूज है ना। तो वो डेटा चाहिए कहाँ कहाँ पे है, ऐसा तो होगा नहीं एक साथ रैंडम रैंडम होगी ना कहीं पे कोई लाइन होगी, तो वो देखने के लिए वो DF1 स्क्वायर ब्रैकेट, ये डेटा आ गया। मार्केट कैप तो कॉलम का नाम है, DF1 मार्केट कैप। ठीक है, और साथ में क्या दोगे, इजनल। इजनल क्या पता था, ट्रू फॉल्स, है ना। तो मैंने यहाँ पर लगाया क्या, बुलियन इंडेक्सिंग, जो कि मुझे वो डेटा देगा। 31 टोटल है ये, ज्यादा तो नहीं है, 31 नहीं है। देखो मार्केट कैप जहां जहां पे कॉलम होगा ना मार्केट कैप वाला, वो NN होगा। ये देखो ये पूरा NN वाला डेटा है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो बेसिकली। ओके, जुगाड़ लगाना है लॉजिकली। आप देख पा रहे हो ना डेटा, हाँ की क्लीन वो है। ठीक है, वापस आ जाता हूँ मैं अपने इस वाले पे। सेम इसके लिए कर लोगे, सेम इसके लिए कर लोगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, इसको फिल करना पहले, नेम वाले को। नेम में भी तो NN है ना, तो कैसे करोगे, क्या डालोगे फिल लेने में, नॉट एप्लीकेंट। हाँ वो डाल सकते हैं, क्योंकि नाम को तो हम नहीं कर सकते ना। ठीक है, बता दिया था ना वो लास्ट में, क्लीन क्लीन दिखाया था। बस ठीक है, फिर तो कर ही लोगे कि नहीं, इसको भी कर ही लोगे फिर तो ना। ये तो ऑब्जेक्ट वाला है ना, इसमें थोड़ा शायद हो सकता है, मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हमने देखा नहीं है इसको। ठीक है, मेरे को लगा बताया नहीं है वो मैंने, तब मैं आगे चल रहा था कि चल ठीक है आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो वो आ गया, फिर मैंने मीन मीडियन मोड लगाना बताया था, कल्ला कल्ला देख सकते हैं, IQR। हाँ याद आ गया, करवाया हुआ है। इस फाइल में है भी नहीं ज्यादा कुछ, नल वैल्यू से फेक डेटा बना के उस पर करा। ड्रॉप NA क्या करता है ये, रो वाइज डिलीट करेगा, पूरी रो में कहीं भी नल NaN दिखा, कॉलम वाइज नहीं। कॉलम वाइज के लिए क्या बताया था, कॉलम के लिए है एक्सेस देने से ना। ये ड्रॉप NA लगाने से क्या होगा, रो डिलीट हो जाएगी आपकी पूरी, है ना। तो कॉलम डिलीट करने के लिए क्या होगा, अगर मान लो कॉलम डिलीट करना है मुझे, पूरा का पूरा निकाल के फेंकना है, हाँ लिखेंगे तो वही, पर उसके लिए फंक्शन था ड्रॉप, फिर देन कॉलम्स इक्वल टू देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना, फिर कॉलम का नाम, उससे डिलीट हो जाएगा। याद आ रहा है, क्या करके दूं। ठीक है, ये तो एक्सेस वगैरह होगा कि कौन 0 एक्सेस या 1 एक्सेस से चेक करना है। ठीक है, ये है नहीं हाउ, मत करना इसको। इन प्लेस रू, नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल एज का ही डेटा हम सेट कर देते हैं। ठीक है, एज क्या पूरे डेटा में ही लिख सकता हूँ ना, डिटेल्स, डिटेल्स डॉट ड्रॉप NA, लिखने से क्या होगा, वो डेटा उड़ जाएगा यहाँ से। पांच कितने टोटल, कितने हैं देखो, कुछ ऐसी ना रो, बचे कितने, इतना ही बचा, है ना, जिसमें क्लीन डेटा है बेसिकली। ड्रॉप एंड लिखने से रो वाइज डिलीट कर दिया, पूरी रो में कहीं भी, जैसे यहाँ दिख गया तो ये डिलीट, यहाँ दिख गया ये पूरी रो डिलीट, है ना, ये दिख गया तो इसमें से भी ये पूरी रो डिलीट। ऐसे डेटा करा तो उसने 4 का डेटा बढ़ा है इस पर। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा रन कर लूँ ना, मुझे वापस डेटा आ गया, वही नल वैल्यू दोबारा आ गई, है ना, क्योंकि आपने उसके अंदर अपडेट नहीं करा। ठीक है, तो उस अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है इन प्लेस, कि उसी डेटा में अपडेट मार दो, इक्वल टू T, उसी डेटा में अपडेट कर दो। अपडेट कर दिया ना आप, अब देखोगे तो 0 आएगा, कुछ भी नहीं है, देखो खाली। ठीक है, एक्चुअल डेटा में अपडेट करना है, इन प्लेस टू लिखना है आपको ड्रॉप के अंदर। ठीक है, और कुछ नहीं करना, फिर लेने कोलेशन, कोलेशन बता देते हैं इसमें। देखो कोरिलेशन काम आता है चेक करने के कि
कौन सा कॉलम किसके साथ कितना रिलेट कर रहा है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो आप, हाउस प्राइस विद एरिया, है ना, आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं ना, कि जितना ज्यादा एरिया उतना हाउस प्राइस बढ़ जाएगा, उसका प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। और अगर ऐसा कॉलम है जो लेना देना ही नहीं है उसका, तो उससे कोरिलेशन पता लगता है बस हमें। ठीक है। मैथमेटिकल वैल्यूज पे काम आएगा ये आपके, और किसी पे वो नहीं होता है। ठीक। अब ये कहोगे कब करना है, बाद में करेंगे हम, क्योंकि हमने एक चीज छोड़ दी थी स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना, लास्ट में। वो समझने के लिए जब हम ग्राफिकली करेंगे तब सीखेंगे इसको, ये था इसमें कोरिलेशन करेंगे मतलब, अभी नहीं। या करवा दिया तो वो अलग बात है। ठीक है, आएगा। और एक ग्रुप बाय बता देता हूँ। जीपीटी से फेक डेटा बनवा लेते हैं, उस पर कर लेते हैं। क्रिएट डेटा यूजिंग और ग्रुप बाय। ये डेटा है आपके पास। ठीक है। मान लो मुझे ग्रुप करना होता। हम्म, हम्म, बहुत ज्यादा चीजें लगा दी इसमें वैसे तो। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, और इसने ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। देखो ओरिजिनल डेटा ये रहा। आपने ग्रुप बाय लगा के किस पे लगाया, डिपार्टमेंट पे। ठीक है। डिपार्टमेंट जो जो कॉलम था आपका डिपार्टमेंट वाला ये रहा, एचआर है इसमें, आईटी है, फाइनेंस है, ठीक है, मार्केटिंग है हमारे पास। ठीक है, तीन ही है हमारे पास है इसके अंदर। उस पे मैंने एग्रीगेट ARR लगा दिया। एग्रीगेट मतलब फंक्शंस लगाना, मीन मीडियन मोड लगाना बेसिकली। ठीक है। मैंने बोला सैलरी पे लगा दो, और एक्सपीरियंस पे लगा दो, मीन दोनों पे। ठीक है, सैलरी और मीन के उस पे। डिपार्टमेंट उठाया उसने एचआर, दोनों डिपार्टमेंट उठाए। ठीक है। और उस पे सैलरी क्या है, ये है, दोनों को मीन, दोनों को कैलकुलेट करेगा, और एक्सपीरियंस कैलकुलेट करेगा। वो आपका एक सिंगल डिजिट उसमें आ जाएगा। कहाँ गया एचआर का, ये रहा। इन दोनों का निकाल के एचआर का मतलब एवरेज निकाल लो बेसिकली। तो उसने एचआर का दोनों का कैलकुलेट करा, और ये आंसर आ गया उसका। ठीक है। और एक्सपीरियंस ही आ गया टोटल। देखो ना, 3 + 7, इसको करोगे 7 आ जाएगा। 7 का हाफ कितना होता है, 3.5 ही होगा। ठीक है। वैसे ही आईटी, आईटी का उठाया उसने, जितने भी आईटी थे उसको ग्रुप बाय करके उसने उसको कैलकुलेट कर दिया बेसिकली। ठीक है। मार्केटिंग का उठाया तो मार्केटिंग का कर दिया उसने ग्रुप बाय। और कोई एग्जांपल? छोड़ो। और बस, कुछ नहीं करना बाकी इसमें से। ये मेरी बन गई फोर्थ फाइल। ठीक है। ठीक है, भेज देता हूँ ये मैं आपको। और आगे स्टार्ट कर लेते हैं एक और लाइब्रेरी, जिसका नाम है मैट प्लॉट लिब। ठीक है। नमपाई किस लिए काम आता है? नमपाई की फुल फॉर्म क्या है? किस यूज में आया है नमपाई? सोचो। न्यूमेरिकल पाइथन, नंबर्स को कुछ ना कुछ कैलकुलेशन के लिए, है ना। और पांडास का क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? हाँ।
डेटा मैनिपुलेशंस है ना, रीड करना, क्लीन करना, तो वो वहां पर आ गया। ठीक है। अब ये सब कुछ हो गया, मान लो नंबर्स हैंडल करने के लिए पांडा को तो चाहिए ना नंपाई की यूज, क्योंकि भाई मैं नंबर्स तो हैंडल कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा हूँ यूजिंग नंपाई को कर रहा है। ठीक है। उसके बाद क्लीन वगैरह हो गया, उसके बाद क्या करोगे? विजुलाइज। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे मैटप्लॉटलिब का। ठीक है। What is Python matplotlib? Matplotlib क्या है? 2D 3D ग्राफ है, प्लॉटिंग पाइथन लाइब्रेरी। इट ऑल्सो सपोर्ट क्रिएटिंग एनिमेशंस और इमेजेस। ठीक है, दिस इज एडवांस पार्ट ऑफ पाइथन मैटप्लॉटलिब। ठीक है, यूजिंग मैटप्लॉटलिब यू कैन ड्रॉ डिफरेंट ग्राफ्स, लाइक लाइन प्लॉट बना सकते हो, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, एरिया प्लॉट, एरर चार्ट, पावर स्पेक्ट्रम। ठीक है। जैसे बार चार्ट आपका हिस्टोग्राम ऐसा दिखेगा, बार चार्ट ऐसा कुछ होता है। ठीक है, पाई चार्ट ऐसा होता है, स्कैटर प्लॉट ऐसा होगा। ठीक है, एरिया प्लॉट ऐसा कुछ दिखेगा, और एरर चार्ट ऐसा होगा। ठीक है। और ये देखा है पावर स्पेक्ट्रम? हाँ, ईसीजी निकलता है हार्ट अटैक वाली बीट्स भी होते हैं उसमें ठीक है, वहां यूज होता है पावर स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्योंकि देखो नंबर से आप समझाने जाओगे किसी को, बेटर आप ग्राफ दिखा दो जो ज्यादा समझ आ जाता है सामने वाले को ना। न्यूमेरिकली आपको समझ आ जाएगा, और ग्राफिकली नॉन टेक्निकल बंदे को समझ आ जाएगा। डिपेंडेंसीज नमपाई पांडास होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। ठीक है। और डाउनलोड भी होना चाहिए सिस्टम में। फिर इंस्टॉल करोगे, इंपोर्ट इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, उसके लिए पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिख लेना। ठीक है, ये चलाना चलाओ, नहीं चलाना ना चलाना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको उसमें से क्या करना है, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करना है पाइपलॉट एज पीएलटी। एज क्या होगा, शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये यूज करेंगे। अब ये बोल रहा हूँ कि जैसे तो हम लिखते थे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी ना, फ्रॉम क्यों लिखा है फ्रॉम? मेरे को एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, पूरी फाइल में से एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो मैंने बोला पाइप पाइपलॉट निकाल दो एज पीएलटी करके। ठीक है, ये तो इंस्टॉल कर रखे, बस इतना काम करना है। इतना इतना हो जाएगा ना। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे लिख लो ऐसे, आपकी मर्जी है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट बोल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइपलॉट एज पीएलटी लिख लो। ये दोनों लाइन एक ही चीज को रेफर कर रही है। ठीक है, इंपोर्ट हो गया। लाइन प्लॉट पे चलते हैं, बस आज लाइन प्लॉट ही करेंगे, जिसको तुम प्लॉट करके देख सकते हो। ये डेटा है, ये मैंने क्या लिया, डेज ले लिया, 15 दिन का डेटा ले लिया। ठीक है, टेम्परेचर उठाया, रैंडम, रैंडम दे रखा कोई भी, आप भी दे देना खुद से। ठीक है, पीएलटी यूज करा इसका, डॉट प्लॉट। इसके अंदर मैंने एक्स एक्सिस पे दिया डेज, वाई एक्सिस पे दिया टेम्परेचर, और फिर लगाया शो, पीएलटी शो। तो ये आपको कुछ ऐसा ग्राफ बन के मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 दिन का डेटा, और 15 दिन के डेटा में कितना टेम्परेचर रहा। एक ये रहा, एक दो वेरिएबल्स हैं, दोनों मैंने पास कर दिया इसके अंदर। अब इसने बिहाइंड द सीन वही करना है ना, उस पे लेके जाना, पांडास पे लेके जाना। पहले वो फ्रेम बनाएगा, फिर उसके अंदर से नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके नंपाई के पास लेके जाएगा, और फिर जाके प्लॉट करेगा ये। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ऊपर से जो चीज होती है ना वो वाई पे आती है, और नीचे वाली चीज को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो ऐसे समझ तो आ नहीं रहा किसी को, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर लिखोगे पीएलटी डॉट प्लॉट, तो हो गया। अब बीच में रहेगा प्लॉट और शो के बीच में जितना भी कोड रहेगा इसके बीच में रहेगा। जैसे पहला है टाइटल, टाइटल फंक्शन क्या करता है, ये ऊपर जो टाइटल आ रहा है ना, वो आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक्स लेबल होता है, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है आपको। ठीक है, फिर पीएलटी डॉट वाई लेबल होता है, वाई लेवल पे क्या रखना है आपको। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूरा तो नहीं आ रहा ना, 2 आ रहा है, फिर सीधा 14 आ रहा, 15 कहाँ गया, एक कहाँ गया, है ना? तो उसके लिए आप एक्सेस सेट कर सकते हो। ये जो पहले वाला है ना, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए, दूसरे वाला होगा वाई एक्सिस के लिए। आपने बोला 0 से 30 रख दिया, कि 30 दिन का डेटा, 30 दिन का डेटा तो नहीं, 30 दिन का ग्राफ बना देता हूँ। 15 दिन का अभी तक मेरे पास आया है डेटा, है ना? 15 दिन का और आ जाएगा, अभी तो टेम्परेचर नोट कर रहे होंगे वो। ठीक है, तो 0 से 15 30 तक हो गया पूरा, और ये पूरा एग्जैक्ट 15 तक यहाँ पर होगा। ठीक है, ये टेम्परेचर दे रहा है 0 से 15, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करा इसने, और 50 तक लेके गया। मैक्स टेम्परेचर मुझे पता लगा कि मेरा मैक्स टेम्परेचर 50 है, तो मैंने यहाँ 50 तक रखा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बना दिया। 15 दिन का डेटा आएगा तो और भी आगे लाइन बन जाएगी आपकी। कुछ कलर्स करने हैं तो आप लिखोगे कलर इक्वल टू, देन जो कलर देना है, हेक्सा कोड याद है, बस वो डाल देना। डायरेक्टली भी रेड ब्लू ग्रीन जो देना वो दे सकते हो। ठीक है, मतलब इस प्लॉट के अंदर कितने फंक्शंस यूज कर सकते हो ये बता रखा है, पैरामीटर्स। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हो, कलर में वाई लिख दोगे, येलो हो जाएगा, मार्कर डी। अब ये जो दिख रहा है ये डायमंड शेप में आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है डायमंड शेप। क्यों? अब यहाँ लाइन ब्रेकिंग पॉइंट आ गया ना, रोक दिया, ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है ना, तो यहाँ पर वो मार्कर से बना देगा। ठीक है, अब आप कहोगे और भी दे सकते हैं, हाँ बहुत सारे हैं।
मार्कर्स, अब वो कैसे पता लगेंगे? आपको यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट टैब दबाओगे ना। मेरा नहीं आया, आपका आ जाएगा। ठीक है। कभी कभी वर्क नहीं करता यहाँ पे, आपके सिस्टम में कर सकता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ वैसे तो। नहीं वर्क करेगा तो ऑनलाइन आ जाना, और इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जाके देख लेना। शिफ्ट टैब से जनरली आ जाता है। ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और मार्कर मार्कर, ये रहा, इसको क्लिक करना। यही बता देता तो ज्यादा बेटर रहता, इतना घूमना नहीं पड़ता। ये रे, ठीक है। इससे क्या बनेगा? डॉट लिखोगे तो पॉइंट आएगा, कॉमा से क्या बनेगा, ओ से क्या बनेगा, ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, और इससे क्या आपको क्या करना, सारे लगा के देखने हैं, जिससे होगी प्रैक्टिस, ठीक है। सारे एक एक करके लगा के देखने हैं। जैसे ये साइन हो गए, सारे कहाँ कहाँ लग रहे हैं। ओके, इतने ही है, ज्यादा नहीं है। नंबर देखो, 8 दोगे तो ये कुछ ऑक्टागेन में बन जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर दोगे तो एस से स्क्वायर बन जाएगा। डी वाला भी यही कहीं पड़ा था। ये रहा डायमंड शेप के लिए, ठीक है। स्मॉल दोगे तो क्या बनेगा, ये दोगे तो थिन, और ये होगा। तो मार्कर में पता लग जाएगा क्या क्या डाल सकते हो। कलर तो आपको पता ही है, कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। लाइन स्टाइल भी होता है, लाइन स्टाइल में जैसे ये दे दिया डॉट, तो ये डॉट 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 में आ जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। शिफ्ट टैब नहीं चल रहा मेरा। लाइन की स्टाइल देखो, विजुअल एक बार आपने बना लिया, उसके बाद तो सारा वो है कि कितना आप उसको फैंसी बना सकते हो ना, सामने वाले को उतना अपीलिंग लगेगा। जैसे ये बहुत सारी लाइंस है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे दिया भी होगा। इस पे खोल के देख लो एक बार। ये रहे, ठीक है। तो आप इस डिफरेंट डिफरेंट लगा के कर सकते हो। कलर्स के लिए उन्होंने बता रखा कि बी से ब्लू हो जाएगा, के से ब्लैक होता है, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हो। लाइन स्टाइल के लिए आप यूज कर सकते हो ये। सारे एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं, तभी आएगा, ठीक है। लाइन स्टाइल हो गया, लाइन विड्थ होगी कि आपने 2 की दे दी, कितनी आपको वो करनी है विड्थ, ठीक है, लाइन की। जैसे थिक थिन है ना, तो थिक कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाइन विड्थ होगी यहाँ पे। और मार्कर साइज, आपको जो मार्कर आ रहे थे ना बीच में, इनका साइज बढ़ा दिया, 50 कर दिया, ठीक है। मार्कर रखा है स्टार, स्टार का ये होता है, ठीक। और क्या है ये, समझ गए? तो अब आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो, मतलब इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर देखो, इसमें लिख दिया, इस पहले लाइन का मतलब है कलर। कलर क्या, मैजेंटा, ठीक है। स्टार का मतलब है ये स्टार आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देते लाइन की स्टाइल हो गया। अगर आप ऊपर कर लेते हो, एक एक पैरामीटर को अलग अलग से कर लेते हो ना, अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप एक इसमें इतने में भी काम खत्म कर सकते हो उसका। अलग अलग पैरामीटर नहीं देने पड़ेंगे, वो प्रैक्टिस से ही होगा सारा। मार्कर साइज कितना रखना है वो आपकी मर्जी है, पीएलटी शो अप टू यू, ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज फॉन्ट साइज ऑफ एक्स एक्सिस टाइटल, ये लेबल, इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। फॉन्ट साइज लिखना है बस आपको, टाइटल के अंदर एक्स लेबल और वाई लेबल में, ठीक है। लेजेंड होता है एक हमारे पास, जैसे यहाँ पर टेम्प लाइन दे रखी है ना, टेम्परेचर की लाइन, तो उसके लिए यूज होगा। कहाँ गया, ये रहा, पीएलटी डॉट लेजेंड, ठीक है। इसके अंदर आपने टेम्प लाइन दे दी तो यहाँ पर आ गई साइड पर। और
हाँ, एलओसी एक लोकेशन के लिए होता है। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर आपकी लाइन ओवरलैप कर जाती, ये आपका डेटा आ रहा था, उसके ऊपर टेम्प लाइन चढ़ गई होती है ना, तो उसको तो अच्छा तो लगता नहीं, फिर आप अलग रखते दो ना, तो उसके लिए लोकेशन एलओसी। 4 लिखोगे यहाँ कोने पे आएगी, 1 का मतलब यहाँ पर है, 2 का मतलब यहाँ पर है, और 3 का मतलब यहाँ पे होगा। एलओसी लोकेशन के लिए है। बदल बदल के देखोगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे 4 लिखा है ना, यहाँ कोने में आ रही है। और हाँ, अब जरूरी नहीं है आपको यहाँ पर देनी है वो वैल्यू, आप जहाँ प्लॉट कर रहे हो ना, यहाँ पर भी दे सकते हो कॉमा देके। ठीक है, ये वाला लेजेंड, बस पर यूज करना पड़ेगा तभी चलेगा ये। मतलब ये देखो, लेबल इक्वल टू ये दे दिया टेम्पलाइन, ठीक है, और लेजेंड में दे दिया एलओसी, लोकेशन यहाँ देनी पड़ेगी आपको, पर बाय डिफॉल्ट यहाँ रहता है ऊपर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ही दो, ऊपर देके नीचे काम खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया ग्रिड, जो पीछे थोड़ा अच्छा दिखाना विजुअलाइज। मैंने तो रैंडम कर रखा है, कुछ भी गंद पा रखा है, ठीक है, आपने सही लिख लेना है। अब उसके लिए ना आपको स्टाइल, मैटप्लॉटलिब पे एक और चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम है स्टाइल, इंपोर्ट स्टाइल। ठीक है, अब स्टाइल के पास है यूज, बाकी सारा कोड सेम रहेगा, कोई उसमें वो नहीं करना। यूज के अंदर आपने लिखा है जी प्लॉट, ग्रिड ग्रे प्लॉट। ठीक है, तो पीछे जो ग्रिड आ रहा है ना, वो इसकी वजह से आ रहा है। अब इसके अंदर और भी चीजें लगती हैं, वो आपको ढूंढने हैं खुद से। ठीक है, फिगर आउट करने हैं और क्या दे सकते हैं। जैसे जीजी प्लॉट तो ग्रे के लिए हो गया, और भी है एक दो, हिंट दे दिया, ढूंढ लेना आप, एक्सप्लोर करना थोड़ा सा। स्टाइल यूज के अंदर आपने सर्च करना है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया ना आपको, ये ढूंढ मिल गए, तो वैसे ही और भी पैरामीटर्स हैं जो इससे अलग अलग चेंज करके देते हैं। ठीक है, यूज के अंदर। फिर आपका टेम्परेचर, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, फॉन्ट साइज, एक्स लेवल, वाई लेवल, और डेज। मेन आपका ये है और ये है, इसके बीच में तो आपका वो डिजाइनिंग वाला पार्ट आ गया, कि उसको कितना अपीलिंग बनाना है। ठीक है, अगर दे दिया गया यहाँ पे, नहीं दिया ना, चलो बच गए। ठीक है, अब आपको देखो कुछ स्टाइलिंग करनी है ग्रिड के अंदर, वो भी आप कर सकते हो। आपके लिए पीएलटी डॉट ग्रिड, ग्रिड ये लगाओगे, पहले बैकएंड पे वो आ जाएगा आपका पीछे ग्रिड। उसके बाद ग्रिड के अंदर आप कलर दे सकते हो, लाइन का स्टाइल दे सकते हो, लाइन की विड्थ दे सकते हो। मैंने 2 दिए तो वो ज्यादा गंदा सा दिखा रहा है। ठीक है, पॉइंट दे सकते हो, 0.2, तो आपकी मर्जी है वो। ठीक है, ये आपका स्टाइलिंग का हो गया। सिटी टेम्परेचर, अब मान लो आपको और भी सिटीज का टेम्परेचर ऐड करना होता है, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ आ गया, मोहाली भी आ गया, तो आप क्या करते, दो प्लॉट करते। ठीक है, ये आ गया येलो, ओ फॉर मार्कर, और ये सिंगल लाइन, लाइन के लिए है। ठीक है, जैसे ब्लू, ये मार्कर है और ये लाइन है। ठीक है, लेबल सेट कर दिया दोनों के। उसके बाद मैंने टाइटल में दोनों का सेम रख दिया, फॉन्ट साइज रख दिया। उसके बाद डेज, ये ग्रिड, बाकी सब चीजें में 2 लाइंस मेरे को बन गई। एक और लाइन बना सकता हूं, जिससे मेरे को पता लग रहा है कि मैं कहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट आ रहे हैं सारे यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो टेम्परेचर का डेटा है, ओरिजिनल डेटा मान लो या फेक डेटा मान लो, जो मानना हो मान लो। ठीक है, सीएसवी फाइल है बेसिकली, मैंने इसको उठाया, डिस्क्राइब करा। डिस्क्राइब किस पे चलता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज पे, है ना। मैंने कुछ नहीं देखा क्लीन वगैरह, वो आप देख लेना। 2 वेरिएबल उठाए, उसको लूप में डाला, और कुछ ऐसी 10-10 लाइंस बना दी मैंने। ठीक है, बहुत बकवास है। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर सकते हो, और कुछ एग्जांपल मैंने जीपीटी से लिए थे, वो देख लो यहाँ पे, सिंपल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पीएलटी डॉट पाईप्लॉट, मैटप्लॉटलिब हो गया, इंपोर्ट करा, मंथ सेल्स। ठीक है, ये मैंने मंथ बना दिया, यहाँ पे सेल्स रख ली। ठीक है, प्लॉट में क्या कर रहा हूँ, मंथ पास कर दिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सेल्स है, और मार्कर में ओ दे दिया। ठीक है, टाइटल है, एक्स लेबल है, वाई लेबल है, ग्रिड ट्रू कर रखा है। ग्रिड ट्रू करने से भी आ गया मेरे पास, यूज स्टाइल की यूज करने की इंपोर्ट जरूरत नहीं पड़ी मुझे। जो इंपोर्ट कर रहा था ना मैं, स्टाइल डॉट यूज, वो करने की जरूरत नहीं, ग्रिड में ट्रू लिख दिया, उससे मेरा काम हो गया। ठीक है, कुछ ऐसी बन गई। अब मैं बोल सकता हूँ कि मंथली मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, और कौन सा है, ये वाला हो गया एक, प्लांट ग्रोथ ओवर द टाइम। ठीक है, एक्स ले लिया मार्कर, लाइन स्टाइल हो गया, कलर हो गया, एक्स एक्सिस पे वीक्स दे दिए, कि कितने वीक्स में कितना बड़ा है, फेक डेटा ही है। हाइट दे दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक्स लेवल, वाई लेवल, ग्रिड ट्रू, और ये कुछ ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है, क्या ड्रेज और क्लोजिंग प्राइस, ये स्टॉक प्राइस का हो गया, कब कौन सा क्लोज हुआ था, कब कौन से दिन पे प्राइस क्लोज हुआ था। ठीक है, उस पे बना रखा है। एक आर्ली टेम्परेचर डेटा, फेक डेटा जनरेट करा मैंने, रेंज से 0 से 24 23 तक डेटा जनरेट हो जाएगा, इसके अंदर रेंज है ना। और लिस्ट लगा दी तो लिस्ट बन गई, आवर्स आ गए ये रे। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस पे आवर्स दे दिया और टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, उसके बाद तो स्टाइलिंग हो गया, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब जीपीटी से जो पूछना है ना, वो ये पूछना है कि रियल में मैं कहाँ लगाऊं लाइन चार्ट को।
वैसे कहाँ लगा सकते लाइन चार्ट को हम, इन सब के अलावा? लाइन क्या बताता है, ट्रेंड बता रहा है ना।